हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सफलता क्लासेस बाय उमा मैम। 2-3 दिन से मेरी क्लासेस नहीं आ रही थी, है ना। आप लोग जानते हैं मैं एलटी ग्रेड की तैयारी करा रही थी, जिसमें से मेरी 3 वीडियो आ चुकी थी। यानी कि सांख्यिकी में मैंने जो पोर्शन लिया था मैथ में, तो सांख्यिकी का पोर्शन लिया था। तो एक तो मेरी इंफॉर्मेशन वीडियो थी एलटी ग्रेड से रिलेटेड, जो कि मैथ्स के संबंध में थी। दूसरा फिर मैंने स्टार्ट किया था सांख्यिकी को। सांख्यिकी की मेरी 3 वीडियो आ चुकी थी, लॉन्ग वीडियो थी और बहुत अच्छे से मैंने चीजों को समझाया था। लेकिन इस दौरान मेरे चैनल को यूट्यूब ने डिलीट कर दिया। मेरा जो ये चैनल था एजुकेशन का था, इसमें कोई चीजें फ्रॉड नहीं थी। लगभग काफी सारी वीडियो थी, क्योंकि मैंने पीजीटी की भी तैयारी कराई थी, पीजीटी की भी कराई थी, साइंस में कराया था और यूपी टेट, सी टेट और पैट की भी तैयारी मैंने कराई थी। यूपी पुलिस के लिए भी मैंने मैथ की तैयारी कराई थी। तो इस तरह की मेरी वीडियो पड़ी हुई थी, मेरा खुद का कंटेंट था। लेकिन मेरी वीडियो को डिलीट कर दिया गया, मेरा चैनल ही खत्म कर दिया गया। तो फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं, अगर मेरे अंदर टैलेंट है तो मुझे निराश होकर नहीं बैठना है। अब बार बार रोना भी सही नहीं है, या फिर उस चीज के बारे में पछतावा करते रहे। तो मैं वीडियो लेकर आई हूँ। आज मेरी 5वीं क्लास है, 3 क्लासेस मेरी अपलोड हो गई थी, 4थी क्लास में अपलोड करूंगी जल्द। मैं अपने दूसरे चैनल पर मैं इनको अपलोड करने वाली हूँ, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं, और जैसे भी मेरा चैनल अगर वापस आता है तो मैं उन पर ये सारी चीजें बिल्कुल प्लेलिस्ट के तरह चीजों को डाल दूंगी। तो आज हमारी 5वीं वीडियो है सांख्यिकी से रिलेटिव। मैंने आप लोगों को काफी सारी चीजें सिखा दी थी। आज हम सीखने वाले हैं माध्यिका, है ना। माध्यिका से रिलेटिव क्वेश्चंस करेंगे, है ना। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, और पूरी चीजें हमें सीखनी है। यहाँ पर ये नहीं आगे दौड़ पीछे छोड़। एक टॉपिक कंप्लीट हमारा जब हो जाएगा तभी हमें नेक्स्ट पर पहुंचना है। यहाँ पर कोई डेमो क्लासेस नहीं चल रही, या फिर कोई यहाँ व्यूज नहीं बढ़ाए जा रहे। सिर्फ यहाँ फोकस है आप लोगों को सिखाना, ठीक है। तो चलिएगा देखते हैं। आज हम सीखते हैं माध्यिका, माध्यिका के बारे में सीखते हैं और मीडियन। तो मैं इसकी कोई थ्योरी आप लोगों को नहीं बता रही। जिस तरह से क्वेश्चन बनता है और किस तरह से हम मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं, वो सारी चीजें हमें देखनी है, ठीक। तो मीडियन को फाइंड करने की मैं 2 से 3 तरीके आप लोगों को बताऊंगी। जो सा आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। तो यहां देखिएगा, मान लो फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरे पास 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है ना। 6 है और 7 तक ले लेती हूँ, ठीक है। कितना ले लिया? 7 तक मैंने ले लिया। और इसमें कहा कि इन पदों का मीडियन फाइंड आउट करो, इन पदों का मीडियन फाइंड करो। तो मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो आप इसे आरोही क्रम में लिखना जरूरी है। किसमें लिखना जरूरी है? मान लो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, ठीक। आरोही क्रम में लिखना जरूरी है, आरोही क्रम। तो आरोही क्रम हमारा चलता है छोटे से बड़े की ओर। किसकी ओर चलता है? छोटे से बड़े की ओर। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है, ठीक है। आई बात समझ में? अब हमें करना क्या है बताइए, क्या करना है? अब हमने आरोही क्रम में लिखा, अब हम देखते हैं कितने पद है हमारे पास। 1 2 3 4 5 6। तो कुल पद कितने हैं? कुल पद है हमारे पास 6। तो 6 एक कैसी संख्या है? सम संख्या है, सम संख्या है। अगर सम संख्या आए, ध्यान रखना, अगर सम संख्या आए तो आपको फॉर्मूला लगाना है माध्यिका का। माध्यिका इज इक्वल टू, माध्यिका इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है 1/2, ठीक है। यहां लिखेंगे n/2 वा पद प्लस n+2/2 वा पद। हाई स्कूल की चीजें आपकी समझ में आ रही होंगी, ठीक है। आ रही है बात समझ में? 1 मिनट में इंक डाल लूं। 1/2 और अंदर n/2 वा पद प्लस n+2/2 वा पद। अब 1/2 आपका बाहर चल रहा है,
n कितने हैं, यानी कि ये n की संख्या आई थी 6, 6/2 वापस, ठीक है, प्लस ये लिखना जरूरी है वापस, अभी मैं आपको बताऊंगी क्यों लिखना जरूरी है, वापस, वापस। अब 1/2, 2 तिया 6, वापस, ये हुआ 8, 2 चौक 8, वापस। तो यहाँ पर तीसरा पद कौन सा है, हमने जो आरोही क्रम में लिखा था 1 2 3, तीसरा पद है 4, प्लस चौथा पद कौन सा है 5, कितना हो गया 5, तो कितना आया 9 और बाहर है 2, तो 9/2 है, तो 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, 4.5 इसका आया आंसर, ठीक है। कितना आंसर आया 4.5, यानी कि 5, कितना आंसर आ जाएगा 5, लगभग कितना आंसर है इसका, एस्टिमेट में अगर आप फाइंड करोगे तो 5 इसका आंसर है। तो अगर मेंस एग्जाम में माध्यिका फाइंड करने के लिए आपसे आए तो आपको इस मेथड का यूज करना है, आपको इस तरह से क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ना कि कोई डायरेक्ट मेथड से आप माध्यिका को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर ये कुल पदों की संख्या विषम हो जाए, यानी कि मैंने यहाँ 1 और ले लिया, तो कुल पद कितने हो गए, कुल पद हो गए 7, यानी कि n = 7। तो जब विषम संख्या हो, तब विषम संख्या हो तो तब फॉर्मूला लगेगा कौन सा लगेगा, माध्यिका इज इक्वल टू n + 1/2, n है 7 + 1/2, तो कितना आ जाएगा 8/2, 2 4 जा 8, पद, तो चौथा पद कौन सा है 1 2 3 4, तो 4 आपका आया राइट आंसर, 4 क्या आया आपका राइट आंसर है, जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये तो बात थी जब विषम संख्या हो तब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, जब सम संख्या हो तब कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो मैंने आप लोगों को बताया जब आपके पास पदों की संख्या सम आ रही है तो फॉर्मूला लगेगा पहला वाला, मतलब माध्यिका = 1/2, ब्रैकेट के अंदर n/2 वापद प्लस n + 2/2 वापद, ठीक, बस वैल्यू रखकर सोल्व कर देना है। अगर इन पदों की संख्या विषम आ रही है तो फॉर्मूला लगेगा n + 1/2 वापद। ये वापद लिखना जरूरी है क्योंकि हमें सीरीज में से सोल्व करने के बाद आंसर बताना होता है, ठीक। चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम सीखते हैं सेकेंड मेथड। देखिए मैं माध्यिका निकालने के लिए आपको सेकेंड मेथड बताती हूँ। सेकेंड मेथड, ये हमारे पास सीरीज दी हुई है और आरोही क्रम में लिखी हुई है। आरोही क्रम में सीरीज को लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब हमें फॉर्मूले का यूज नहीं करना, हमें ट्रिक का यूज करना है। तो माध्यिका आपको फाइंड करनी है। माध्यिका बहुत ही आसान, m से डिनोट करेंगे। ये देखिए कितने हैं पदों की संख्या, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ रही है। तो 2 3 इधर से निकाल दो, 3 इधर से निकाल दो, तो बीच का पद आपका माध्यिका कहलाएगा। बीच का पद आपका माध्यिका कहलाएगा। आपको लॉन्ग मेथड करने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि मैम अगर सम संख्या आ जाए तब कैसे सोल्व करें, तो तब भी देखो, देखिए ये है, मान लो 1 हटा दूं तो 2 3 4 5 6 7 है। तो कुल पद कितने हैं यहाँ पर 6 है। कुल पद कितने हो रहे हैं 6 पद हैं। तो तब कैसे सोल्व करेंगे, बिल्कुल यही तरीका है। माध्यिका = देखिए 2 पद इधर से निकाल दीजिए बराबर, 2 इधर से, तो बीच के जो पद है इनको ऐड करो और 2 से कर दो डिवाइड, तो ये आया
2 कितना आया, m इज इक्वल टू 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, लगभग 5 माध्यिका आपकी आ चुकी है। कितनी माध्यिका आ चुकी है, 5 आपकी माध्यिका आ चुकी है ना। ये मेथड आपका प्री एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन करोगे तब भी इस मेथड का यूज करेंगे, नोट डाउन कर लीजिएगा। ये 3 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, इन तीनों क्वेश्चंस की हमें माध्यिका निकालनी है। तो मैंने जो लॉन्ग मेथड बताया आप खुद उससे प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम करते हैं जो नेक्स्ट मेथड मैंने आपको सिखाया था। तो एक डाटा दिया हुआ है ये, और कहा कि इसका मीडियन फाइंड करो, यानी कि माध्यिका फाइंड करो। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन, आंकड़ों को रखना है आरोही क्रम में। किस में रखना है, आरोही क्रम में। तो आई होप आरोही क्रम में ये रखा है। कितना है, 10, 12, 14, 15, 11 भी है, इधर 11 भी है, 11 और 12, ठीक, 15, 16 और 9 भी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, आई बात समझ में। अब हमें माध्यिका निकालनी है m। मैंने आपको बताया इधर के डिजिट बराबर करो, इधर की बराबर करो, जो बीच का बचा वो आपकी माध्यिका, ठीक। बस इतना सा हमारा आंसर है। अगर आपको मेन एग्जाम में देना है तो मेन एग्जाम में आपको लॉन्ग मेथड से करना होगा, जो कि विषम के लिए मैंने फॉर्मूला बताया। क्या फॉर्मूला बताया था, ये बताया था n+1/2 वा पद। तो n की वैल्यू कितनी है, टोटल कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 7, 7/1/2, तो 8/2, तो 2 चौक 8 वा पद। तो चौथा पद कौन सा, 1 2 3 4, चौथा पद है 14। यही हमारा आंसर है। देखिए दोनों मेथड से सेम आंसर हमारे निकल गए हैं, ठीक है। आई बात समझ में, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट का देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 को पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमें इसको रखना है आरोही क्रम में। आरोही क्रम कहते हैं छोटे से बड़े की ओर, पहले सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कौन सा है बताइए, सबसे छोटा है 29, सबसे छोटा है 29, फिर है 29 के बाद 30, देखिए 30 है, फिर 30 के बाद 31 देखिएगा, नहीं है, 32 नहीं है, 33 नहीं है, सीधा 37 है। फिर आपके बाद 37 के बाद क्या है, 41 है, 41 के बाद क्या है, 45 है, 45 के बाद क्या है, सीधा 54 है, 54 है, 54 के बाद आपका 70 है, 63 है, 70 दो बार है ना, और 83 है, 83 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। चलिए माध्यिका निकाल सकते हैं, विषम संख्या है तो विषम वाला फॉर्मूला लगाकर आप लॉन्ग मेथड का यूज कर सकते हैं। और शॉर्ट करना है तो माध्यिका इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया 10 है, 4 इधर ले लीजिएगा, 1 2 3 4 इधर ले लीजिएगा, बराबर हो गए। बीच के 2 स्टेप बचे, 45 प्लस 54/2, दोनों को ऐड करो, 9/9/2, यानी कि 99/2। तो ये हुआ 2 चौक 8, 1 बचा, 2 9 18 और 2 पंजे 10, यानी कि 49.5 या लगभग 50 इसका आंसर है। अप्रोक्सीमेट कितना आंसर है, 50 इसका आंसर है। आई बात समझ में, तो हमें इस तरह से यूज करना है। चलिए थर्ड क्वेश्चन भी देखते हैं, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले वही तरीका है कि हमें आरोही क्रम में लिखना है।
क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन आरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले 5 है, नहीं 4 है, 4 है, 5 है, 7 देखते हैं कि है क्या नहीं, 7, 8 है, 9, 2 बार है, 10 है, 11, 12, 13 है, 13, 16, 17, 18 कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, अब माध्यिका फाइंड करनी है तो m इज इक्वल टू 4 इधर बराबर कट कर दीजिएगा, 1 2 3 4 इधर कट कर दीजिएगा, कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 7 8 9 10, 10 हो रहे हैं। तो 1 2 3 4 इधर से कट कर दिए और 4 इधर से कट कर दिया, तो बीच के बचे ये 9 और 10। तो 9 प्लस 10 को ऐड करेंगे 2 से डिवाइड, तो कितना हुआ? 19/2। कितना हुआ? 19/2। तो 19/2 को हम कट करेंगे 19/2, तो 2 नम 18 और 2 पंजे 10, लगभग 10 इसका आंसर है। ठीक है, आई बात समझ में? तो इस तरह से आप लोगों ने माध्यिका निकालनी सीख ली है ना। तो चलिए इससे थोड़ा सा टेबल वाले क्वेश्चंस करते हैं, वहां से हम किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ठीक है, एक टेबल दी हुई है, यानी कि सारणी दी हुई है, जहां पर चर दिया हुआ है और बारंबारता दी हुई है, मतलब फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब हमें इसे टेबल के रूप में बनाना है। पहला तो होता है x और दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी, जिसको आप बारंबारता बोलते हैं। ये 16 है, ये 20 है, ये 17 है, ये 19 है और ये 18 है। यहाँ पर 10 है, ये 5 है, ये 8 है, ये 15 है और ये 12 है। तो ये मैंने टेबल में लिख लिया। अब ये सवाल आएगा कैसे, मैं आप लोगों को बता दूं। ये क्वेश्चन आया हुआ है टीजीटी में। अब आप देखिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, फिर भी स्टूडेंट्स इसको गलत कर देते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि एक सारणी दी गई है, उस सारणी में कुछ डाटा दिया गया है, कुछ आंकड़े दिए गए हैं, तो इनकी सहायता से आपको माध्यिका फाइंड करनी है। तो माध्यिका आपको सोल्व करनी है। कई बार तो स्टूडेंट इसको छोड़ के आ जाते हैं। तो मैं आपको बताऊं, अगर आपको डायरेक्ट करना है तो आपको बारंबारता को काउंट करना है। अगर बारंबारता आपकी काउंट हो जाती है, इसी से आप माध्य निकाल सकते हैं। ठीक, इसका दूसरा मेथड, क्योंकि एलटी ग्रेड में सेकंड पेपर यानी कि मेंस जो है परंपरागत विधि से करना है, यानी कि लॉन्ग मेथड से हमें सोल्व करना है। ठीक, तो लॉन्ग मेथड सीखते हैं। यहां निकालनी होती है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता कैसे फाइंड होती है? सबसे शुरू में पहले तो मैं यहाँ आप लोगों को बता दूं कि इन सबका जो एडिशन है कितना है? 5 और 8 13, 13 और 7 20, 2 3 4 5 50 है। तो जो संचयी बारंबारता हम फाइंड करेंगे, यहाँ पर उसका एड टोटल 50 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 50 आना चाहिए। अगर आ जाता है बराबर तो हमारा क्वेश्चन सही है, हमने सही किया है। अगर इक्वल नहीं आ रहा तो हमने कहीं ना कहीं गलती की है। सबसे शुरू 10 में 0 ऐड करेंगे तो आएगा 10। अब 10 में 5 ऐड करेंगे तो 15, 15 में 8 ऐड करेंगे तो 23, 23 में 15 ऐड करेंगे तो 38, 38 में 12 ऐड करेंगे तो आया 50। ये देखिए बराबर आ गया है, तो बिल्कुल सही है हमारा आंसर। सही अभी आंसर नहीं आया, यानी कि यहां तक हमारा क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। उसके बाद ये देखिए 50 जो है कैसा नंबर है? n इज इक्वल टू 50 आया, जो कि एक सम संख्या है। सम संख्या है, सम संख्या है। तो आपको लगाना होगा माध्यिका फाइंड करने के लिए। अगर मेंस एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, वन आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो फॉर्मूला बताया था 1/2 n/2 वहां पर प्लस n+2 वहां। ठीक, अब 1/2 n की वैल्यू 50/2
वापद और 50 प्लस 2 वापद, वापद। तो कितना आया 1/2, ये हुआ 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 वापद, है ना, 25 वापद। और ये हुआ आपका 52, है ना, 2 दूनी 4 और 2 6 12, 26वां पद। तो कितना आया 25वां पद है और 26वां पद है। तो 25वां पद और 26वां पद किनके बीच में हो सकता है ना। तो ये देखिए 25 और 26 किसके बीच में होगा, ये देखिए यहां पर, यहां 25 और 26 यहां पर होगा, है ना। 23 और 38 के बीच में 25 और 26 है, यानी कि हम बड़ा वाला नंबर लेंगे 19। कितना आएगा 1/2, 19 प्लस 19। तो 19 प्लस 19 हो गया 38, अपॉन में है 2, तो 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18। तो कितनी माध्यिका इसकी सोल्व होके आई 19। ठीक है, आई बात समझ में, कितनी माध्यिका हमने सोल्व की 19। तो इस तरह का अगर टेबल का क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ जाता है और आपको माध्यिका फाइंड करने के लिए कहा गया है, तो आपको करना है सोल्व। ठीक, अगर आपको डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट ऑप्शन के आधार पर हो जाएगा कि यहाँ पर जब f की वैल्यू 50 आ रही है, सोल्व करो 25 आ जाएगी। और 25वां पद देखिए कहां पर है, किसके बीच में है, यहां पर है, तो 19 आपका आंसर आ जाएगा। ये है डायरेक्ट, यानी कि ये क्वेश्चन जो मैंने आपको ट्रिक से बताया ये प्री एग्जाम के लिए है, और ये जो लॉन्ग मेथड किया ये मेंस एग्जाम के लिए है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन और देखिएगा, एक टेबल की हेल्प से करते हैं कि निम्नलिखित सारणी से माध्यिका फाइंड करो। ये सारणी दी गई है, चर दिया हुआ है, ये बारंबारता दी गई है। चर मतलब हमारे पास x है, ये फ्रीक्वेंसी f है। 27, 29, 30, 33, 36, 40, ये है 35, 26, 50, 63, 42, 22। ठीक, उसके बाद मैंने आपको बताया था संचयी बारंबारता। बारंबारता, अगर संचयी बारंबारता निकालने लगे तो आपको इस तरह से सोल्व करना है, घबराना नहीं है कि हमने संचयी बारंबारता निकालना नहीं सीखा। ठीक है, तो इस तरह से आपको सीख लेना है और अपने क्वेश्चंस को अच्छा बनाना है। तो चलिएगा, संचयी बारंबारता मैंने आप लोगों को बताई कैसे फाइंड करते हैं। सबसे शुरू के डिजिट में 0 ऐड करके लिखते हैं। 35 में 0 ऐड करेंगे तो आएगा 35 ही। 26 में 35 ऐड करेंगे तो आएगा 61, है ना, कितना आएगा 61। अब 61 में 50 ऐड करेंगे तो आएगा 111। 63 111 में ऐड करेंगे तो 471 आएगा। इसमें इसे ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6, 11 और 1 216, ये ऐड करेंगे तो आएगा 8 3 2, 238 आया, है ना। तो हमें ये भी देख लेना है कि ये 238 आएगा कि नहीं आएगा। 11 और 3 हो गया 14, 15 16 17 18, 3 7 13 18 19 20 और ये हो गया आपका 23। ठीक है, तो 238 आ रहा है, यानी कि हमने बिल्कुल सही किया है। अब हमें करना क्या है, 238 मिला, एक कैसी संख्या है, सम संख्या हमें मिली, n = 238। या तो आप डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं, है ना, डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं, या फिर आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, माध्यिका = 1/2 n/2 वापद प्लस n + 2/2 वापद। तो ये आएगा 1/2, n की वैल्यू है 238/2 वापद, और ये आएगा 238 + 2/2 वापद। तो ये आएगा कितना आपका 1/2, 2 × 2, 2 × 2 2 9 18 वापद, ये हो जाएगा आपका 240, 240/2, तो 2 × 2 2 दूनी 4 0, 120 वापद।
तो यहाँ देखिए 119 किसके बीच में है, तो 119 इन दोनों के बीच में है, यानी कि 33वां नंबर लिया जाएगा। और 120 भी इसी के अंदर है। 33 मिलकर हो गया 36, है ना, कितना, सॉरी 66। अब 66 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 33, ठीक, यानी कि ये बना आपका 66/2, बना आपका आंसर 33। ये आपकी आई माध्यिका, ठीक है। आप इस तरह से सोल्व कर सकते हैं अगर टेबल वाले क्वेश्चंस आते हैं, ठीक, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इन क्वेश्चंस को देखिएगा। अभी तक आप विदाउट क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चन कर रहे थे कि जिसमें हमें माध्यिका निकालनी थी। इसमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है और आपसे कहा है कि हमें इसकी माध्यिका सोल्व करो। अब जब क्लास इंटरवल दिया है तो कुछ तो लॉजिक होगा, है ना, तो कुछ तो लॉजिक होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन है लेंथी। क्वेश्चन लेंथी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर क्लास इंटरवल दिया है तो चीजें यहाँ पर बड़ी है। तो यहाँ पर फॉर्मूला ज्ञात, सॉरी माध्यिका ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लगेगा माध्यिका इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F, और यहाँ N/2 माइनस कैपिटल F, N/2 माइनस कैपिटल F, ठीक है। अब हमें यहाँ पर चीजों को देखना है कि मैम L1 क्या है, L2 क्या है, F क्या है, N क्या है और F कैपिटल F क्या है। इन सब चीजों को आपको ध्यान से समझना है। एक ही क्वेश्चन में आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, इसलिए बड़े आराम आराम से करेंगे, सारी चीजें एक ही बार में समझ में आ जाएगी। तो चलिए करते हैं सोल्व। सबसे पहले तो हमें बनानी होगी टेबल। तो टेबल जब हम बनाएंगे तो यहां लिखेंगे क्लास इंटरवल CI, यहां हो गया आपका बारंबारता यानी कि F, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। तो यहां मैं लिख दू बारंबारता ही लिख देती हूं, और आप लोगों को ध्यान रहना चाहिए कि इसे फ्रीक्वेंसी से डिनोट करते हैं। फिर है यहाँ संचाई बारंबारता, संचाई बारंबारता, ठीक, ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब हमारी जो टेबल बन के तैयार होगी वो है क्या, 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है और 40 से 50 है, ठीक, 40 से 50 है। तो F की वैल्यू कितनी है, 8 है, फिर 9 है, फिर 11 है, फिर 6 है और 3 है, 6 और 3 है। तो इस तरह से हमारी बनकर तैयार हुई टेबल, लेकिन अभी हमने संचाई बारंबारता नहीं निकाली, है ना, संचाई बारंबारता हमने अभी सोल्व नहीं की। तो चलिए सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया था कि इन सबको ऐड कर लीजिएगा। 8 और 9 कितना हो गया आपका 17, 17 और 11 हो गया आपका 28, 28 और 6 हो गया आपका 35, 34 हो गया, 28 और 6 हो गया आपका 34, 34 और 3 हो गया 37, 37। अब 8 में 0 ऐड करेंगे, सच्चाई बारंबारता ऐसे ही फाइंड करते हैं। सबसे पहले 8 में 0 ऐड करेंगे तो 8, फिर 9 में 8 ऐड करेंगे 17, 17 में 11 ऐड करेंगे तो आया 28, 28 में 6 ऐड करेंगे तो आया 34, 34 में 3 ऐड करेंगे तो आया 37। ये देखिएगा बिल्कुल सही है, यानी कि हमने यहाँ तक क्वेश्चन बिल्कुल राइट किया है। अब उसकी बाद की बात आप लोगों को ध्यान से समझनी है, क्योंकि बच्चों को यही चीजें समझ में नहीं आती। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था ये 37 आ रहा है, तो स्मॉल n की वैल्यू आई आपकी 37, स्मॉल n की वैल्यू आई आपकी 37, लेकिन हम 2 से इसको डिवाइड कर वैल्यू निकालेंगे। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 पंचे 10। ये देखिएगा 18.5 किस पीरियड के अंदर है, तो 18 इसके अंदर है ना, इसके अंदर है, इसके पास चलो। तो हमारे पास L1 की वैल्यू आई, L1 तो हुआ 20, L2 हुआ हमारा 30, ठीक।
और ये होता है फ्रीक्वेंसी इसी वाली लाइन का, एफ हो गया हमारा 11। अब कैपिटल एफ के बाद आई, ध्यान रखना जो ये 28 है इससे ऊपर वाला होता है कैपिटल एफ। 17 हो गया हमारा कैपिटल एफ। आई बात समझ में? इतनी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला है m फाइंड करने का, L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन एफ n अपॉन 2 माइनस कैपिटल एफ। L1 की वैल्यू है 20, L2 माइनस L1 करेंगे तो बचेगा 10, f की वैल्यू कितनी है 11, m की वैल्यू कितनी है 18.5 है ना, n अपॉन 2 जो हमने करा था, m की वैल्यू चलो ठीक है कर देंगे। f की वैल्यू कितनी है, कैपिटल F की वैल्यू है 17। ठीक, अब करेंगे यहां पर सोल्व, तो कितना बचेगा 20, अभी मैं ऐसे ही रख रही हूं, 10 अपॉन 11, यहां कितना बचेगा 2 9 18, 17 दूनी 34, एलसीएम ले ले, 18.5 और 17 दूनी 34 अपॉन 2, तो कितना बचा 20 प्लस 10 अपॉन 11, यहां पर बचा ये देखिएगा 34.0 और ये है 18.5, 10 में से 5 गया 5, 13 में से 8 गया और 13 में से 8 गया 5, 2 में से 1 गया, तो 15.5 यहां पर बचा, अपॉन में चल रहा था तो 2 पंजे 10, 2 पंजे कितना हो गया 10 हो गया, तो कितना बचा हमारे पास बताइए कितना बचा, तो हमारे पास बचा 20 प्लस 5 इंटू 15.5। अब इसकी कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 20 प्लस 5 पंजे 25 का 5 2, 5 पंजे 25 और 2 27, 2 5 एकम 5 और 2 7, 1 दशमलव लगा दीजिएगा एक डिजिट के बाद। अब इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो 5.7 9, 97.5 आई इसकी माध्यिका, कितनी माध्यिका निकल कर आई 97.5 आई आपकी माध्यिका। एक चीज शायद मैंने कुछ गलत कर दिया है ना, एक चीज मैंने यहां पर कुछ गलत की है, यहां पर ये गलती की थी क्योंकि मैंने n की वैल्यू यहाँ आधी कर दी थी। जब n की वैल्यू यहाँ आधी कर दी थी तो ये डायरेक्ट आएगा आपका, यानी कि n माइनस f होना चाहिए, तो ये बन के आएगा 18.5, जो कि बचेगा 1.5। कितना बचेगा 1.5, यहाँ कितना बचेगा 1.5, ये 10 है पूरा। ठीक, अब 20 प्लस जब यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हट गया, 15/11। अब यहां करेंगे आप मल्टीप्लाई तो ये बचेगा आपका कितना 11 दूनी 22, 220 प्लस 15/11, तो ये बना 5 3 2 11, 11 दूनी 22, कितना बचा 3, 11 किया 33 और 11 चौक 44, 23.4 के करीब इसका आया आंसर। ठीक है, तो आप इस तरह से सोल्व कर सकते हैं, और भी मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगी तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। नोट डाउन कर लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन और देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है और माध्यिका आपने निकालनी सीख ली होगी। तो वर्ग अंतराल से रिलेटेड एक क्वेश्चन सोच लिया है मैंने, इसमें कहा है कि एक सारणी दी गई है, इस सारणी की हेल्प से 12 माध्यिका फाइंड करो। तो आप लोग सारणी देख रहे होंगे, आपके सामने ये सारणी
रखी हुई है। तो चलिए आप लोग भी कोशिश कीजिएगा। यहां पर मैंने लिखा क्लास इंटरवल CI, यहां पर मैंने लिखा F और यहां संचयी बारंबारता CF भी आप यहां लिख सकते हैं। CI संचयी बारंबारता। तो CI है आपके पास 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 तक है। और फ्रीक्वेंसी है 6, 9, 12, 8, 15। ठीक है, आई बात समझ में। अब हमें इसको ऐड करना है। सबसे पहले तो देखिए कितना हो गया, 9 और 6 15, 15 और 12 27, 15 और 12 हो गया 27, 27 और 8 हो गया 35, 35 और 15 हो गया आपका 50। कितना हो गया, 50। ठीक है, यानी कि सच्चाई बारंबारता भी हमारी 50 आनी चाहिए। तो यहाँ 0 में हम 6 को ऐड करेंगे 6, 9 में 6 को ऐड करेंगे 15, 12 में 15 को ऐड करेंगे 27, 27 में 8 ऐड करेंगे तो 35, 35 में 15 को ऐड करेंगे तो 50। बिल्कुल सही हमने यहां तक किया। अब हमें वैल्यू को देखना है। हमारे पास n की वैल्यू यानी कि n/2, n की वैल्यू आई हमारे पास, यहां देखिएगा, ये बात समझ लीजिएगा 50। अब हमें n/2 की वैल्यू निकालनी है तो इसका कर देंगे आधा, 25 आ गई। अब 25 देखिए किसके बीच में है, तो 25 यहां इसके बीच में है, तो ये आया 20 और 30, यानी कि L1 की वैल्यू 20, L2 की वैल्यू 30, F की वैल्यू ये वाली F = 12 और कैपिटल F की वैल्यू ऊपर वाली। ध्यान रखना ये स्टेप ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, इतनी वैल्यू हमारे पास पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास माध्यिका सोल्व करने के लिए फॉर्मूला क्या है बताइए। फॉर्मूला है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F n/2 माइनस F, ये फॉर्मूला है। L1 की वैल्यू है 20, L2 देखिए L2 माइनस L1 तो 30 में से 20 जाएगा 10, F की वैल्यू आ गई आपके पास 12, n/2 की वैल्यू है 25 और उसकी वैल्यू है आपकी 15। तो ये हुआ 20, 2 पंजे 10 और 2 छन 12 कट गया ये, और 25 में से 15 गए तो बचा 10, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, तो 20 प्लस 5 पंजे 25/3। एलसीएम ले लो, कितना हो गया 60 प्लस 25/3, तो ये आया आपका 5, 85/3। तो 85/3 बचा, तो कट कर दो, तो 3 दूनी 6, 7 8 3 8 24, 1 बचा 10 हो गया, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो लगभग हमारा आंसर आया 28.33। तो 28.4 भी आप इसे लिख के छोड़ सकते हैं, ऑप्शन से ये मैच हो जाएगा। 28 आपका आगे का राइट आंसर आना चाहिए और पॉइंट के 1 डिजिट तक आपका आंसर होना चाहिए। तो अगर आपसे माध्यिका फाइंड करवा रहा है और वर्ग अंतराल उसने दिया है, माध्यिका फाइंड करवा रहा है और वर्ग अंतराल उसने दिया है, बारंबारता दी हुई है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा। कुछ भी नहीं है इस फॉर्मूले में। माध्यिका निकालने के लिए फॉर्मूला है m = L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन स्मॉल f, ब्रैकेट के अंदर n/2 माइनस कैपिटल F। मैंने डिजिट में आपको बताया कि जब आपने n की वैल्यू देखी तो 25 आई, तो 25 किस पीरियड में हो सकता है यहाँ पर, तो ये L1 की वैल्यू, ये L2 की वैल्यू, ये स्मॉल f की वैल्यू और इससे ऊपर वाली कैपिटल F की वैल्यू होती है। बस उठाकर फॉर्मूले में पुट करना है, सोल्विंग करनी है, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आज मैं बस माध्यिका निकालना सिखाया आपको। कल हम प्रसरण के क्वेश्चन सीखने वाले हैं। प्रसरण, माध्य प्रसरण के सापेक्ष माध्यिका फाइंड करना सीखेंगे या माध्यिका के सापेक्ष प्रसरण को सोल्व करना सीखेंगे। वहां से क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा।
क्योंकि प्रसरण जो है, चाहे वो माध्यिका के सापेक्ष प्रसरण फाइंड करो, चाहे वो माध्यिका के सापेक्ष प्रसरण को फाइंड करो, दोनों ही कुशल नोम है। ठीक है, तो कल की वीडियो जरूर देखिएगा और आज की वीडियो कैसी लगी एक बार जरूर बताना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।